एक ऐसा केस जहां पर पुलिस छानबीन तो करने जाती है, सड़क पर एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस उस केस को खंगालने लगती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन उस केस से एक और मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक लाश कैसे गवाह बनी अपने दूसरे लाश के लिए, और वो दूसरे लाश का पता बताती है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर एक ऐसे शख्स की पुलिस छानबीन कर रहे थे, जिसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है कौन। इसका पता लगाने के चक्कर में पुलिस के साथ जो होता है, जो मिस्ट्री खुलती है, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि सॉल्व तो करने चले थे दूसरा ही केस, लेकिन सॉल्व हो जाता है अलग केस। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला मुंबई का है, मुंबई के गोरेगांव इलाके का है, जहां पर जवाहर नगर टोपीवाला हवेली के अपार्टमेंट के ठीक सड़क किनारे एक लाश बरामद होती है। दरअसल ये लाश 2 अगस्त यानी शुक्रवार को बरामद होती है, जिसके बाद जैसे ही वो लोग वहां देखते हैं कि एक आदमी वहां सड़क पर गिरता है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में लेके जाते हैं अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उसे मृत करार दे दिया जाता है। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस छानबीन करती है, लाश की पड़ताल करती है, तो पुलिस को लाश के ऊपर से गले में उसके एक लॉकेट दिखाई देता है। अब पुलिस इस लॉकेट के बारे में खोजबीन करने लगती है कि आखिर इस लॉकेट का रहस्य क्या है। जब पुलिस लॉकेट खोलती है तो उसके हाथ 2 चाबी लगती है। अब ये भी पुलिस के लिए अटपटा था, क्योंकि लॉकेट में अमूमन फोटो या ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगर लॉकेट के तौर पे 2 चाबियां हो तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब दूसरी ओर पुलिस वहां पे मिला जो मोबाइल फोन होता है, उससे नंबर निकालती है घर वालों को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे केस हुआ है। पुलिस फोन करती है, एक बार घंटी बजती है, कोई नहीं उठाता, दूसरी बार घंटी बजती, कोई नहीं उठाता। ऐसे करके पुलिस अनगिनत बार कॉल करती है, लेकिन उस घर से उस नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद थक हार कर पुलिस उसके घर जाने का निश्चय करती है। अब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि घर जो है अंदर से लॉक होता है। बार बार नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, कोई कुछ खोल नहीं रहा था, जिसके बाद पुलिस को लगता है कि उन्होंने कहीं उस लाश पर 2 चाबी मिली थी। अब पुलिस सोचती है हो ना हो सकता है कि इस घर की चाबी हो, जिसके बाद पुलिस वो चाबी ले आती है और घर खोलने की कोशिश करती है और घर खुल जाता है। अब पुलिस अंदर देखती है, अंदर का मंजर देख के पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल पुलिस सॉल्व तो करने गई थी, जो किशोर पेडनेकर नाम के शख्स की लाश मिलती है, उस केस को सॉल्व करते करते पुलिस उसके घर पहुंची थी, लेकिन घर में जैसे ही पुलिस दाखिल होती है, घर का दरवाजा खोलती है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंदर जो मंजर था वो वहां पे एक लेडी पड़ी थी। लेडी की उम्र भी थी 57 साल। लेडी मृत अवस्था में उस घर में पड़ी थी। जब पुलिस उस लाश के पास पहुंचती है, देखती है, तो पता चलता है कि ये लाश किशोर की वाइफ, यानी जो शख्स सड़क पर मिला होता है, सड़क पर उसकी लाश मिली होती है, उसी की वाइफ जयश्री है, जिसकी उम्र 57 साल है। जब पुलिस जयश्री की लाश को देखती है, ध्यान से देखती है, तो उसे दिखता है कि गले पर जो जयश्री के मार्क होता है, जिससे लग रहा था कि हो न हो उस पर गला घोटकर या दबाव बनाकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। अब पुलिस उलझ जाती है कि आखिर वो पहले तो सॉल्व करने चली थी किशोर पेडनेकर का केस, जो सड़क पर ऐसे लोगों ने बताया था कि वो ऊंची बिल्डिंग से छलांग मारकर सड़क पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन साफ था कि उसे मौत को गले लगाना है, जिसमें वो सफल हो जाता है। अब उस केस को सॉल्व करते करते पुलिस उसके घर तक पहुंचती है, जहां पुलिस को उसकी ही पत्नी यानी जयश्री की लाश मिलती है, जिसे पुलिस गिरफ्त में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस गहनता से जांच करने लगती है कि आखिर ये मंजर क्या है, मामला क्या है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो सड़क किनारे मिलता है, वाइफ जो है घर के अंदर मिलती है, वो भी घर अंदर से लॉक होता है। अब पुलिस छानबीन करने लगती है, घर की खोजबीन करने लगती है, तो पुलिस के हाथ कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी दरमियान मेडिसिन्स लगते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो किशोर पेडनेकर है, उनका कुछ इलाज चल रहा था, वो डिप्रेशन के शिकार थे, जिसकी बदौलत वो मेडिसिन ले रहे थे। इतना ही नहीं, उस घर में डायबिटीज़ का भी उन्हें गोली मिलती है, जिसके बाद पुलिस इन तमाम चीज़ों को जब्त कर लेती है और तहकीकात करने लगती है। जांच में ये सामने आता है कि किशोर पेडनेकर जो होते हैं वो 58 साल के होते हैं, हस्बैंड वाइफ उसी घर में रहते थे, और बाकायदा किशोर जो है
वो सेल्समैन थे, यानी सेल्स का काम करते थे, जिसमें वो जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका सेलिंग करते थे। इसी बीच उनके घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद खुद को भी मौत के हवाले सौंप देते हैं, यानी खुद उस बिल्डिंग से कूद कर वो अपने आप को मौत के घाट उतार लेते हैं। हालांकि जाते जाते किशोर ने अपनी वाइफ का पता ज़रूर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ की लाश जो है वो उनके घर में ही है। घर के साथ साथ उन्होंने जो वाइफ के घर के चाबी भी दे के गए थे कि घर में अंदर तो कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो अपने गर्दन में उन्होंने बतौर लॉकेट के तौर पे चाबियां रखी थी, जिसकी बदौलत पुलिस वहां तक पहुंचती है और एक ऐसे मर्डर के केस को सुलझा लेती है जो पुलिस को पता भी नहीं था। क्योंकि अगर जो किशोर की लाश अगर उन्हें सड़क पर नहीं मिलती तो उन्हें नहीं पता होता कि बिल्डिंग में एक कमरे में एक बंद लाश है जिसे वो खुद ही वहां रखा था। तो कुल मिलाकर यही है कि एक ऐसे केस को पुलिस सुलझाने जाती है जिसे लगता है कि वो एक्सीडेंटल डेथ केस है, लेकिन सॉल्व करते करते पुलिस एक ऐसे केस को सुलझा लेती है जिसका रहस्य, जिसके बारे में पुलिस को पता ही नहीं होता। अगर वो 2 चाबियां पुलिस को नहीं हाथ लगती तो ये केस का भी खुलासा नहीं होता। फिलहाल इस केस में यही है कि पुलिस ने यही बताया है कि किशोर जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो वाइफ का कत्ल किया, जिसके बाद खुद भी वो मौत के घाट खुद को उतार लेते हैं।